नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादीशुदा महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए। आखिर ऐसा उन बालों के पीछे क्या है। ये अगर आप इस दिन बाल आदि धोने का कार्य करते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन पर कलह देखने को मिलती है। देखते ही देखते आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन वार के दिन आपको बाल आदि धोने से बचना चाहिए। दोस्तों, हर महिला के मन के अंदर प्रश्न होता है और कई प्रकार से आपने अपने घर के अंदर बड़े बुजुर्गों को टोकते देखा भी होगा कि आपको इस समय बाल धोने चाहिए और इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर ऐसा किस बारे में मना किया जाता है। दोस्तों, एक सुहागिन महिला को उसके द्वारा किए गए कार्यों का उसके परिवार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप जैसा कार्य करते हैं आपके परिवार को उसी अनुरूप चीज़ें देखने को मिलती है, उसी अनुरूप आपके जीवन के अंदर चीज़ें घटित होती है। इसी वजह से उस चीज़ों के बारे में कहा जाता है। जैसा कि आपको जैसे कई प्रकार की महिलाओं को कहते सुना होगा और आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि देर सुबह तक सोना साक्षात अपने घर के अंदर लक्ष्मी को दूर भगाने के बराबर होता है। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप उठें और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपने घर का अगर आप झाड़ू आदि कर लेते हैं, आप अपने घर की सफाई कर लेते हैं, तो ऐसे घर के अंदर कभी भी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर के अंदर सदैव माता लक्ष्मी रहती है और ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत ही मजबूत रहता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बाल धोने के संबंधित कि आपको कब बाल धोने चाहिए और किस प्रकार से होने चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कंवारी लड़कियां या कंवारी महिलाएं जो भी आप हो, आपको कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कंवारी महिलाएं, कंवारी कन्याएं बुधवार के दिन बाल धोती हैं तो ऐसा करके एक तो आपके भाई या फिर आपकी छोटे बहन उसके ऊपर उसकी कुंडली के अंदर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कलह बनने लगती है और ऐसा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर दरिद्रता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर भी ऐसा ग्रह दोष देखने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी कुंवारी लड़कियां बुधवार के दिन बाल नहीं धोए। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, रात को कुंवारी लड़कियों का बाल खुले रखना या फिर बाल को खुले रखकर किसी शमशान के पास से पीपल के पेड़ के पास से गुजरना साक्षात अपने ऊपर बुरी नजर दोष या फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए रात को कभी भी किसी भी वार के दिन आपको कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे से आपको शमशान के पास से या फिर किसी सूने स्थान से निकलना खुले बालों को रखकर साक्षात अपने ऊपर नजर दोष को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी गुरुवार के दिन बाल को नहीं धोना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन बालों को धोते हैं तो आपकी कुंडली के ऊपर से मंगल दोष या फिर गुरु का दोष लग जाता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर क्या होता है कि आपके वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। इसीलिए गुरुवार को बाल धोना, बाल को इसी के साथ नाखून आदि काटने के बारे में भी वर्जित माना जाता है। गुरुवार के दिन ऐसा कार्य करना साक्षात कंगाली को आमंत्रित करना और पारिवारिक जीवन को दुखद बनाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन आप कभी भी, कई महिलाओं को आपने देखा भी होगा और बड़े बुजुर्गों के माध्यम से आपने सुना भी होगा, गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाया जाता है, ना ही गुरुवार के दिन कपड़े धोए जाते हैं। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी नजर दोष या बुरी शक्तियां देखने को नहीं मिलती है, आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। इसी तरह शादीशुदा महिलाएं एक वार का भी और विशेष ध्यान रखें दोस्तों, वह वार होता है सोमवार। सोमवार के दिन भी शादीशुदा महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन बाल धोते हैं तो आपको आर्थिक कलह देखने को मिलती है, परिवार के अंदर अपने आप ही आर्थिक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आपको सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, शादीशुदा हो या कुंवारी महिलाएं हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको कभी भी अपने बालों को यूं ही किसी स्थान पर खुले नहीं छोड़ना चाहिए। कई महिलाएं क्या करती है, उनके बाल बनाते समय बाल घिर जाते हैं और उन बालों के गुच्छे को वह ऐसे ही फेंक देते हैं। दोस्तों, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बाल उड़ते हुए
किसी प्रकार की ऐसी झाड़ियों के अंदर जैसे कि बबूल हो या फिर ऐसी झाड़ियां जहां पर नकारात्मकता बसती हो, वहां पर जाकर आपके बाल अटक जाते हैं, तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके स्वास्थ्य के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का उत्पन्न होना, आपके बनते काम बिगड़ जाना, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देना, या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष हावी होना, इस प्रकार की गतिविधि हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने बालों को खुला नहीं फेंके। आपके जो बाल झड़ आदि जाते हैं उन्हें आप कहीं उचित स्थान पर रख दें ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष न लगे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।